इसराइल पैलेस्टीन में जो ये चल रहा है पूरी दुनिया में स्कैटर्ड होते गए, क्योंकि इनकी अपनी कोई जगह है ही नहीं। ज्यूज का शुरू से कभी किसी के साथ इनकी नहीं बनी है। वो मूवमेंट शुरू हो गई थी जो जिसका आज आप देखते हैं जो चीज़ें हो रही हैं, ये मूवमेंट तब शुरू हो चुकी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू IME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम फिर वही सेगमेंट के साथ आए हैं जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। पिछली वीडियोस में आपने मेरी इकॉनमी के बारे में मैंने काफ़ी बात की है, डॉक्टर हसनैन से बात की है, PJ साहब से बात की है, एंड देन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की है। कभी हम हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, कभी हम इकॉनमी को एक्सप्लोर करते हैं, वर्ल्ड वाइड चीज़ों को देखते हैं। और आजकल बड़ा हॉट टॉपिक था इसराइल और पैलेस्टीन में जो ये चल रहा है, एंड आई वाज क्वाइट क्यूरियस कि हो क्या रहा है। और करते करते आई एक्सप्लोर्ड 1000 years ऑफ हिस्ट्री बिटवीन ज्यूज़ एंड एवरीवन इन द वर्ल्ड। ज्यूज़ का शुरू से कभी किसी के साथ इनकी नहीं बनी है। आप चाहे बैटल ऑफ बदर ले लें, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम की ड्यूरेशन को काउंट कर लें, या फिर आप इनकी बाद की लाइफ को शुरू करें। मैं इनकी कहानी शुरू करूँगा 1800 से। उससे पहले वाली कहानी हमने अक्सर औकात इस्लाम की बुक्स में पढ़ा हुआ है, इस्लामियात की हमने किताबों में पढ़ा हुआ है कि किस तरह इन्होंने अपने रवैये बनाए थे। तो आज शुरू होती है कहानी 1800 से। अच्छा, शुरू से ना ज्यूज़ का क्रिश्चियंस के साथ कभी प्रॉब्लम रहा है या फिर कभी मुस्लिम्स के साथ रहा है। अभी आपने हाल ही में एक सीज़न भी देखा होगा वाइकिंग्स के अंदर भी आपने देखा है ज्यूज़ का क्रिश्चियंस के साथ बड़ा मसला चलता रहा था। तो मतलब वो क्रिश्चियंस को भी पता है कि इनका पहले कॉन्फ्लिक्ट है, इनका मुसलमानों के साथ भी हमें पता है कि इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता रहा है। लेट 1800s में होता क्या था कि ज्यू हैड अ फीलिंग कि उनको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था तो इन्होंने अपने जो है ना, ये पूरी दुनिया में स्कैटर्ड होते गए, क्योंकि इनकी अपनी कोई जगह है ही नहीं टेक्निकली। तो ये ना दुनिया में फैलते गए, और ये फिर फैले, कुछ चले गए इंग्लैंड में, कुछ वेल्स में चले गए। या आप अभी पिक्चर्स देख रहे होंगे कि इनकी तादाद जो है कहाँ कहाँ कैसे कैसे गई। और इनका एक ही मकसद था कि दे वांट देयर ओन कंट्री, और इस मकसद के तय पे जो है ना ये इधर उधर फिरते रहते थे। एन ऑस्ट्रियो-हंगेरियन जर्नलिस्ट थियोडोर हर्जल केम अप विद अ न्यू पॉलिटिकल मूवमेंट बैक इन 1896 कि जी हमारा एक अपनी मूवमेंट होना चाहिए, जिसको इन्होंने ज़ायोनिस्ट का नाम दिया था, जिसको इन्होंने ज़ायोनिज़्म का नाम दिया था। ये जो आप वर्ड सुनते हैं ज़ायोनिज़्म, ये असल में 1896 में लेके आया गया था। अच्छा, यहाँ पे ज़ायोनिज़्म आ रहा था। सिमिलरली जो है वहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा आगे चले जाए 1870 के अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन उठी जिनका नाम था लवर्स ऑफ ज़ायोन। तो टेक्निकली 1870 की दहाई 1880 की दहाई के दरमियान वो मूवमेंट शुरू हो गई थी जिसका आज आप देखते हैं जो चीज़ें हो रही हैं, ये मूवमेंट तब शुरू हो चुकी हुई थी। अच्छा, टाइम जाता गया तो ज्यूज़ 1881 में पैलेस्टाइन में माइग्रेट करते हैं। ये अब वो क्योंकि वो माइग्रेशन हो रही थी तो पैलेस्टाइन वाज आल्सो वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे इन्होंने माइग्रेट किया था। जैसा कि आप देख सकते होंगे तो ज्यूज़ ने अच्छा, पैलेस्टाइन चूज़ करने की कुछ वजह थी। पैलेस्टाइन हैज़ बीन अ वेरी रिच प्लेस फॉर वर्शिप एरियाज़। आपके क्रिश्चियंस की भी वहाँ पे वर्शिप्स होती हैं, आपके मुसलमानों की भी मस्जिद अल अक्सा, और आपके ज्यूज़ की भी वहाँ पे इबादत की जगहें हैं। तो इसलिए पैलेस्टाइन जो ज्यूज़ को है वो पैलेस्टाइन का लैंड बड़ा ही सूटेबल करता था। उस वक्त ये पैलेस्टाइन नहीं था, उस वक्त ये ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर टेक्निकली ये सारा अरब जो है ये कंट्रोल करते थे। एंड एट दैट टाइम मुस्लिम, ज्यूज़ एंड क्रिश्चियन दे यूज्ड टू लिव पीसफुली वो ऑटोमन एम्पायर में। तब वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे। 1915 में पहली जो वर्ल्ड वॉर थी, जंग अजीम जो सबसे पहली थी, वो शुरू हुई। और वहाँ पे हुआ ये कि ब्रिटिश, फ्रेंच एंड अरब रेवोल्यूशनरीज वर फाइटिंग अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर। तीन मतलब अरब भी आ गए, आपके ब्रिटिश भी आ गए, फ्रेंच भी आ गए, और इन्होंने हमला कर दिया ऑटोमन एम्पायर के ऊपर। अरब का मकसद बेसिकली क्या था कि वो चाहते थे एक यूनिफाइड अरब स्टेट फ्रॉम सीरिया टू यमन। तो जो अब हुआ ये कि क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर को पावर चाहिए थी उस वक्त, तो ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ पे पहली गेम खेली। वहाँ पे उन्होंने अरब को कहा कि जी हम आपको अपना लैंड दे देंगे और ये आपका जो यूनिफाइड अरब स्टेट बना देंगे, आप ऑटोमन एम्पायर को हराने में हमारी मदद कर दें। अरब ने एक्सेप्ट किया और ये मूवमेंट शुरू हुई।
और मज़े की बात सुने, ब्रिटिश ने यही दावा ज्यूज़ के साथ भी किया कि जी आप हमारे साथ हो जाएं, आपको एक जूइश कंट्री हम बना देंगे, आप हमारे साथ ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट फाइट करें। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि फॉरेन ऑफिसर नवंबर 2 1917 को एक लेटर लिखा गया था ज्यूइश कम्युनिटी को, और उनसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि पैलेस्टीन में आपको आपका अपना कंट्री मिल जाएगा। बट मज़े की बात सुने, यहाँ पे सीक्रेटली ब्रिटिश एम्पायर ने फ्रांस के साथ डील सीक्रेटली पीछे से बैक एंड में की हुई थी। और हुआ ये क्योंकि ब्रिटिश भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, यहाँ से अरब्स भी आ गए, यहाँ से ज्यूश भी आ गए, तो ऑटोमन एम्पायर ने तो गिरना ही था। और वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर हुआ ऐसे कि ब्रिटिश ने और फ्रांस ने सीक्रेटली डील की हुई थी और आपस में ना एरिया डिवाइड कर दिए, डिच किया ज्यूश को भी और डिच किया आपकी अरब स्टेट्स को भी। और इस तरह 1917 में अभी आप देख सकते हैं कि पैलेस्टाइन और ज्यूश को जगह मिल गई, छोटी जगह मिली, बट वो अभी कंट्रोल में थे। ये इनको अपनी जगह नहीं मिली है, ये अभी कंट्रोल थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पैलेस्टाइन का एरिया था वो बहुत ज़्यादा था और ज्यूश का तो बहुत छोटा सा एरिया इस मैप में आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ऑटोमन 1917 में ब्रिटिश फोर्सेस कॉन्कर्ड पैलेस्टाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रॉम द ऑटोमन तुर्क्स, एंडिंग 1400 years ऑफ इस्लामिक रूल ओवर देयर। 1400 साल जो इस्लाम का रूल था वो उन्होंने तोड़ा वहाँ पे। और वहाँ से शुरू होती है, क्योंकि अब ये जीत गए हैं, जर्मनी वाले अंदर थे, तो जर्मनी से निकलता है हिटलर। और हिटलर का आपको पता है कि उसने क्या किया था। हिटलर वॉज इन पावर, उसने मिलियंस ऑफ ज्यूज़ को मार दिया। वहाँ पे उनको प्रिजन कर रहा है, उनको मार रहा है। आपको जर्मनी और हिटलर की हिस्ट्री का पता है कि उसने क्या किया था। आई डोंट नीड टू एक्सप्लोर दैट पार्ट। ये इसके लिए अगर मैं बात करना शुरू करूँ मुझे पूरा 1 घंटा चाहिए होगा दोबारा बात करने के लिए। अच्छा, इन रिजल्ट अगेन, क्योंकि उनको डर था कि हिटलर तो हमें मार रहा है, तो 55,000 ज्यूज़ फ्रॉम जर्मनी फ्लू टू पैलेस्टाइन। यहाँ पे असल माइग्रेशन हुई थी। पहले तो बहुत छोटा छोटा था ज्यूज़ जो आए थे, असल माइग्रेशन अब हुई थी। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जर्मनी से कनाडा 6,000 चले गए ज्यूज़, यूएस में 1 लाख से ऊपर चले गए, पैलेस्टाइन में 55,000 ज्यूज़ आ गए। करते करते इस तरह ये ज्यूज़ पूरी दुनिया में फिर से फैलना शुरू हो गए। अच्छा, पैलेस्टाइन के अंदर इनिशियली तो ज्यूज़ को एंट्री मिलती रही, मगर बाद में क्योंकि ज्यूश का अपना था कि जी हमें अपना स्टेट बनाना है, तो इन्होंने जो बाद में जो प्रॉब्लम्स आई ब्रिटिश की तरफ से, तो इन्होंने जी एक मूवमेंट शुरू कर दी, इसराइल नेशनलिस्ट मूवमेंट। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे ज्यूज़ ने अपनी मूवमेंट शुरू कर दी, वहाँ पे पैलेस्टाइन ने अपनी मूवमेंट शुरू कर दी, उसका नाम था पैलेस्टाइन नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये दोनों मूवमेंट स्टार्ट होती हैं, उस वक़्त फिर जो सिचुएशन चेंज होती है, इसी दौरान पाकिस्तान भी बनता है, इंडिया भी बनता है, ब्रिटिश एम्पायर का पावर सारी ख़त्म हो जाती है। सेम गोज़ फॉर दैट लैंड ऑल्सो। उस लैंड में भी ब्रिटिश 1948 में ब्रिटिश ने कहा जी हम अब नहीं ये संभाल सकते हैं, क्योंकि उनकी पावर्स ख़त्म हो रही थी, तो उन्होंने टेक्निकली ये दोनों मूवमेंट्स खुली हुई थी और ये यूएन में चला गया, यूनाइटेड नेशन के फॉर्म में ये डिस्कस किया गया कि जी इनको डिवाइड कर दें। यूनाइटेड नेशन में वोटिंग्स हुई कि इसराइल को आया मुल्क मिल सकता है या नहीं मिल सकता। 33 कंट्रीज़ ने अप्रूव किया, 13 कंट्रीज़ ने अगेंस्ट वोट किया और 10 कंट्रीज़ ने टेक्निकली डायरेक्ट बाइकआउट कर दिया। अब 1947 की पार्टीशन प्लान जो था वो वहाँ पे बनता है कि जी 45% एरिया आप अरब स्टेट को दे दें, ज्यूइश स्टेट को 55% दे दें। अच्छा, दरमियान में जो जेरूसलम का जो एरिया था वो इन्होंने इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा। क्यों? क्योंकि ये एक वो एरिया है जहाँ पे क्रिश्चियंस की भी इबादत की जगह थी, यहाँ पे ज्यूइश की इबादत की जगह भी थी, यहाँ पे मुसलमान की भी इबादत की जगह थी, तो ये यूएन ने अपने अंडर रख लिया था, ये इन्होंने किसी को नहीं दिया। मूविंग ऑन, ये अभी आप देख सकते होंगे कि किस तरह जो इनकी जो वर्शिप एरियाज़ हैं, यहाँ से 1948 में जी एक मुल्क का नाम उठता है और उसका नाम होता है इसराइल। इसराइल 1948 में इस तरह बना गया था। मूविंग ऑन, अच्छा, जब इसराइल बना, ऑब्वियसली इसराइल था मुसलमानों के दरमियान में, और मुसलमानों की और ये यहूदियों की जंग आज से नहीं है। मैंने आपको बताया ये हमारे 1400 साल पुरानी जंग है, ये बहुत पुरानी जंग है।
और ऑब्वियसली जब हमें पता चला कि जी ये दरमियान में आ गए, तो ये सारे जो अरब कंट्रीज़ हैं ये हो गए इनके ख़िलाफ़, और इन्होंने पहले जंग ऐलान कर दी जिसका नाम था फर्स्ट अरब इसराइल वॉर 1948। यहाँ पे यहाँ पे जॉर्डन ने, इजिप्ट ने, सऊदी अरेबिया, सब ने इन पे वॉर को डिक्लेयर कर दिया। इसराइल हार रहा था, ये आज की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसराइल टेक्निकली हार रहा था ये जंग। यूएन ने डिक्लेयर किया जी सीज फायर करें 4 दिन के लिए। इस 4 दिन के अंदर ऐसी गेम पलटी कि सारा का सारा निज़ाम जो है इधर से उधर हो गया। इसराइल बहुत ही मशहूर है, जाना जाता है अपनी बैकस्टैबिंग की वजह से, ये इनकी नेचर है, ये हरकतें इस तरह की करते हैं। तो इन्होंने उस वक्त भी ये किया जब इनको बोल दिया गया था कि आप 4 दिन रुक जाएं, तो इसराइल ने क्या किया, वो जो 4 दिन थे उसको पकड़ा और जेच से इन्होंने हैवी आर्म व्हीकल्स, हैवी आर्म एनिमेशन, जो भी चीज़ें थी, जंग की तैयारी थी, वो उन्होंने 4 दिन में करना शुरू कर दी और ऐसी तैयारी की। और अच्छा, एक और मज़े की बात, ये यूएन की तरफ से मना किया गया था, जब सीज फायर हो गया तो आप कोई भी एनिमेशन या कोई भी जंग की तैयारी नहीं कर सकते हैं। इन्होंने तैयारी रखी, इन्होंने इंपोर्ट भी की, इन्होंने अपना सारा सामान मंगवाया। जब इन्होंने मंगवाया 4 दिन बाद इन्होंने यूएन की एक ना सुनी, इन्होंने सारे अरब कंट्रीज़ पे वापस हमला करना शुरू कर दिया। वही मुल्क जो हार रहा था वो अब जीत गया। और मैं ये हैरान होता हूँ कि यूएन बैठी कर क्या रही थी जब उसके खिलाफ, मतलब इस तरह तो कोई भी उठ के यूएन को कुछ भी कह देगा। तो यहाँ से फीलिंग कभी कभी आती है कि शायद ये सारे आपस में ही मिले हुए थे और ये चीज़ होनी थी। और इसी तरह आफ्टर दिस वॉर इसराइल ऑक्यूपाइड मैक्सिमम थिंग। उन्होंने पैलेस्टीन का जो आप वर्ड सुनते हैं, गज़ा स्ट्रिप, गज़ा को भी पकड़ा। इन्होंने इजिप्ट का मेजर एरिया वो भी पकड़ लिया, जीत गए थे ये सारा वॉर। इन्होंने वेस्ट बैंक को भी पकड़ लिया। वेस्ट बैंक बेसिकली जॉर्डन के साथ लगता है और गज़ा स्ट्रिप आप अभी मैप में देख सकते हैं, गज़ा स्ट्रिप थोड़ी सी कॉर्नर इजिप्ट के साथ लगती है। यहाँ पे जो थी पैलेस्टीन लैंड जो मैंने आपको बताया, अब जो गज़ा स्ट्रिप है वो हार गए थे। वो गज़ा स्ट्रिप जो थी इजिप्ट में आ गई और साथ ही वेस्ट बैंक जॉर्डन में आ गया था। मूविंग ऑन, अब टेक्निकली पैलेस्टीन के पास कोई लैंड नहीं है और 7 लाख रिफ्यूजीज नाउ वर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू लिव। 1948 को इसमें ये हुआ था और इसको कहा जाता है पैलेस्टीनियन एक्सोडस। और आप देख सकते हैं कि जैसे रेफ्यूजीज जाना शुरू हुए। 1967 में एक और जंग छिड़ती है, वही दोबारा अरब इसराइल की, और यहाँ पे इसराइल हैपन टू विन दिस वॉर इन 6 days। और यहाँ पे इन्होंने जो इजिप्ट का एरिया था ये कैप्चर कर लिया। इजिप्ट का एरिया कैप्चर करने के बाद अब इनके पास गज़ा भी आ गया, गज़ा स्ट्रिप भी आ गई और वहाँ से उन्होंने जो वेस्ट बैंक था वो भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। नेक्स्ट थिंग, जब 1964 में जब पैलेस्टाइन, चूँकि अब बस हो चुकी थी, पैलेस्टीन के पास कुछ था नहीं, टेक्निकली ये जगह उनकी थी, इन्होंने कब्जा किया, इन्होंने वॉर की, इन्होंने सब कुछ किया और अब जो इनकी जगह थी उनको बाहर निकालने के चक्कर में थे। और इसी चक्कर में पैलेस्टीन की एक मूवमेंट शुरू हुई जिसका नाम था पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO। और PLO को टेक्निकली यूएन ने कह दिया जी ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि अगर वो अपना मुल्क चाह रहे थे, आप एक नज़र से देखें तो ये लिबरेशन, ये अपना मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और आप अगर उनकी नज़र से देखें तो ये टेररिस्ट है। इनको जो नज़र आता है कि जो अपने हक़ के लिए लड़ रहा है ये उसको टेररिस्ट करार कर देते हैं। 1974 में मूविंग ऑन जब चीज़ें चलती गई तो PLO को एट द एंड ऑफ द डे यूएन असेंबली ने रिकग्नाइज कर लिया कि नहीं ये टेररिस्ट नहीं है, इनको अपना मुल्क चाहिए। और 1979 में यहाँ पे मुस्लिम फ्रेटर्निटी की बिल्कुल ही चीज़ें बदल गई, क्योंकि पहला मुल्क अब आता है सामने इसराइल के साथ पीस टॉक करने और उसका नाम है इजिप्ट। इजिप्ट ने जी इजिप्ट वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकग्नाइज इसराइल एज अ कंट्री, और वहाँ से एज अ गिफ्ट इजिप्ट को जी जो लैंड इनका मिला, इनको खींचा गया था, वो उनको वापस दे दिया गया। बोथ इजिप्शियन एंड इसराइल प्राइम मिनिस्टर वर गिवन अ नोबेल प्राइज फॉर दिस पीस टॉक। मगर इजिप्शियन, आपको पता है एक्सट्रीमिज्म, ये चीज़ इस्लामिक तौर पे हम कभी भी एक्सेप्ट ना कर पाते, और सेम तरीके वहाँ पे उन्होंने इसराइल के इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को असैसिन कर दिया, टेक्निकली उसको मार दिया गया वहाँ पे। और यहाँ पे जब असैसिन हुआ और वहाँ पे इसराइल पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग इलीगली इन वेस्ट बैंक एरिया।
जब इन्होंने वहाँ पे अपनी सेटलमेंट शुरू कर दी, टेक्निकली ये इलीगल था और यूएन ने ये इलीगल करार दिया था, मगर अगेन वही बात आ गई, जब इलीगल कह दिया गया तो फिर भी इनको कोई रोकने वाला नहीं था। ये लोग अपनी सेटलमेंट बनाते गए, उसको एडवांस करते गए, अपने पक्के पक्के घर बनाते रहे। और मज़े की बात सुने, इस चीज़ को करने में इसराइल की गवर्नमेंट ने इनका प्रॉपर साथ दिया, इनको वहाँ की लैंड को सस्ता किया सिर्फ इनके लिए, और चीज़ें आगे जाती गई। यहाँ पे एक छोटी सी होप आई थी कि शायद इन दोनों की आपस के मुल्कों में इनकी आपस की बातचीत तय पा दी जाएगी। और 1992 में यित्ज़हाक राबिन एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल आया, जिसने वाकई में तस्लीम किया कि पैलेस्टाइन एक मुल्क बनना चाहिए, इनके लोगों को जगह मिलनी चाहिए। और इनकी हल्की फुल्की सी पीस टॉक्स हुई और उसको कहते हैं ओस्लो अकॉर्ड्स। ओस्लो अकॉर्ड्स के मुताबिक इन 1994 फर्स्ट पैलेस्टाइन अथॉरिटी वाज मेड, बट इन द मीन टाइम वेस्ट बैंक में काफ़ी, मैंने आपको बताया, इसराइल्स आ चुके हुए थे। तो इन्होंने पीसफुली बात की कि जी 3 एरिया बनाते हैं, एक एरिया होगा जो कि सिर्फ पैलेस्टाइन कंट्रोल करेगा, एक एरिया होगा जो कि दोनों मिलकर कंट्रोल करेंगे, एरिया बी उसको कहते हैं, एरिया सी था जो सिर्फ इसराइल के पास रहेगा। नाउ पैलेस्टाइन गॉट फ्यू एरियाज ऑफ गजा एंड वेस्ट बैंक टू एस्टैब्लिश देयर ओन प्लेसेस, और फाइनली कुछ होप नज़र आना शुरू हो गई। बट अब यहाँ पे सीन बदल जाता है सारा। क्यों? क्योंकि अब इसराइल में एक टेररिस्ट मूवमेंट, मैं इसको टेररिस्ट कहूँगा टेक्निकली, क्योंकि अब पीस टॉक्स हो रही हैं, तो एक बंदा उठा और वहाँ पे इसने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल को मार दिया। ही शूटेड हिम राइट अप इन फ्रंट एंड ही असैसिनेटेड हिम। वहाँ से इसराइल की मूवमेंट शुरू हुई और इसराइल ने कहा इन 1995 जब ये असैसिन हुआ कि जी हम कभी भी मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये हमारा लैंड है, ये प्रॉपर हमारा लैंड है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन कैन लिव ओवर हियर, ये पूरा का पूरा लैंड हम अपने यूज़ में लेके आएंगे। और चीज़ें बहुत बिगड़ती गई और यहाँ पे इसराइल ने अपना मूवमेंट शुरू कर दी। वहाँ पे पैलेस्टाइन में एक मूवमेंट आ गई जिसका नाम था हमास ग्रुप। 1987 एक ग्रुप ऊपर आता है जो कि इनके टक्कर का होता है और वहाँ पे इनकी अब कोई पीस टॉक्स नहीं है और यहाँ पे जंगें अब शुरू हो चुकी हुई हैं। मूविंग ऑन चलते जाते हैं, टेंशन्स बहुत बढ़ती गई और यहाँ पे ना अब एक PLO बन चुकी हुई है, एक हमास बन चुका है। एक गलती यहाँ पे होगी पैलेस्टाइन के साथ कि इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया। हमास और PLO दोनों एक जगह से निकली थी, दोनों मुसलमान की अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी, बट दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। अब जो गजा स्ट्रिप है वो बेसिकली हमास वाले कंट्रोल कर रहे थे और जो PLO स्ट्रिप है वो टेक्निकली वेस्ट बैंक वाले कंट्रोल कर रहे थे। हमास ग्रुप वाले बहुत एग्रेसिव थे अपनी अप्रोच में और वो हमेशा से लड़ाई, जो आप अक्सर सुनते हैं गजा में बमबारी हो रही है, पिछले दिनों अभी जो सारा कुछ हो रहा था वो गजा स्ट्रिप में हमास ग्रुप के खिलाफ हो रहा था। वेरएस वेस्ट बैंक में बहुत ही गिने चुने पैलेस्टाइन्स रह चुके हैं और वहाँ पे अक्सर औकात आप देखते हैं रिफ्यूजीज जा रहे हैं आ रहे हैं, वो इन दोनों स्टेट में होता है। बट आप टेक्निकली कह सकते हैं कि PLO ऑर्गेनाइजेशन इज़ द इनोसेंट चाइल्ड ऑफ पैलेस्टाइन नाउ। उनके पास जोर आजमाई करने का कोई है नहीं, तो वो बेचारे अब चुपचाप बैठे हुए हैं। वेरस हमास इज़ ट्राइंग हार्ड टू गेट देयर लैंड बैक, बट कोई सुन नहीं रहा, कोई दुनिया से मदद नहीं कर रहा, कुछ किया नहीं जा सक रहा उनके पास। इतना सा हमास के पास गजा स्ट्रिप है और इतना इसराइल के पास जगह है, येट स्टिल दे आर फाइटिंग हार्ड। आज के सारा टॉपिक मैंने ये क्यों डिस्कस किया, आपने चीज़ें नोट की हैं अंदरूनी लड़ाइयाँ हमास और PLO, इसराइल की यूनिटी, इसराइल का अपना सारी चीज़ें। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं इकोनॉमी, एविएशन, उनकी एयरफोर्स को डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। ये आज हिस्ट्री का पहला लेक्चर था जिसको मैंने कनेक्ट करना है इकोनॉमी के साथ, उनकी एविएशन के साथ और उनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, मेजर कंपनीज जो वो चलाते हैं जिसके अंदर हम सारे आते हैं। आज आपको सिर्फ ये बताने का मकसद था कि एक ऐसे लोग जो कि दरबदर थे, जिनके पास अपना लैंड नहीं था, उन्होंने क्या क्या किया और अपने लैंड को वापस तो नहीं कह सकते चोरी किया, जैसे मर्जी किया, बट वो लैंड बना गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस हिस्ट्री का छोटा सा सेशन। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ कमेंट करें, लाइक बटन को दबाएं और प्लीज़ कीप शेयरिंग दिस।